आप सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय भोले की। आज हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में, जहां पर रावण का जन्म हुआ था और रावण के पिताजी श्री विश्वेश्वरवा जी ने वहां पर तपस्या की थी। और आज हम आपको दिखाएंगे प्राचीन शिव मंदिर, जहां पर रावण के पिता विश्वेश्वरवा ने तपस्या की थी और वहीं पर रावण का जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं बिसरख गांव की तरफ। अब हम रावण के गांव बिसरख में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उस मंदिर के पास में, जिसके दर्शन हम आपको कराने के लिए आए हैं आज। यहाँ पर मंदिर के पास में गौशाला भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम रावण जन्मभूमि शिव मंदिर बिसरख के पास में आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, उस पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं रावण जन्मभूमि शिव मंदिर बिसरख, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में स्थित है। ये रावण की जन्मभूमि है। यहीं पर रावण ने जन्म लिया था और साथ में पूरे जीवन भर जो शिव जी की उपासना करता था वो यही शिव मंदिर है, यहीं पर उपासना करता था रावण। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको एक एक डिटेल। मंदिर का पूरा ब्यौरा आपको दिखाएंगे, समझाएंगे मंदिर के अंदर क्या क्या है, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें पूरी वीडियो देखने के लिए। देखिए हम आ चुके हैं मंदिर के पास में। अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। ये इस मंदिर का मेन गेट है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पर रावण पूजा करता था और रावण के पिता श्री विश्वेश्वरवा जी ने जहाँ पर तपस्या की थी, ये उस मंदिर का मेन गेट है। ये गेट आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर गणेश जी की मूर्ति है और साथ में ऋषि मुनि बने हुए हैं। शेषनाग की तस्वीर भी बनी हुई है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पर यह हवन कुंड है। जब भी कोई हवन वगैरह यहाँ पर होता है तो इसी हवन कुंड में होता है। चिमटा और त्रिशूल इस हवन में रखे हुए हैं।
शिव जी की सवारी नंदी जी मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने बैठे हुए हैं। हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव जी की सवारी हैं ये नंदी बाबा। बनाया गया है शिवलिंग के नीचे खुदाई भी हुई थी, बट इसका कोई पता नहीं चल पाया कि कितना नीचे तक है। ओके, तो जैसे बताया जाता है इस गांव के लिए जब भी अगर यहाँ पे रामलीला या कुछ करा जाता है तो क्षति हो जाती है, तो यहाँ पे लोगों ने बंद कर दिया, यहाँ पर रामलीला वगैरह कभी नहीं करनी उसके द्वारा। तो वैसे एक अंदाजा मैं मानूं कि इस गांव में उनका कहीं स्थान भी है रहने वहने का, बता दें उसका उन्होंने सब प्रॉब्लम बाकी उनका कोई स्थान वगैरह नहीं है। वैसे मुझे सुनने में आया था कि कहीं पे उनके चट्टान वगैरह पे इनका कुछ खंडर वगैरह हो चुका है, इनका रावण जी का जो इनका यही जगह है, बाकी नहीं बची है वो रावण जी का ऊपर बाकी सबने कब्जा हो गया। ये गुफा ये वाली गुफा है, ये गुफा है। अब तो इन्होंने बंद कर दिया, ये रूम सा बना दिया नीचे, क्योंकि इसमें लोग फंस जाते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गुफा है। इस गुफा से अगर हम होकर जाते हैं तो ये गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित है, उसमें एक बटुकेश्वर मंदिर है, शिव जी का ही मंदिर है, वहाँ जाके खुलती है। लेकिन ये काफ़ी समय से इसमें कोई अंदर गया नहीं है, तो इसलिए अभी बंद कर रखी है गुफा। थोड़ी सी आगे चल के यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर टाइप में बना रखा है, जहाँ पर बैठकर जो यहाँ के बाबा हैं जो तपस्या करते हैं अंदर। लेकिन उसके बाद में अंदर से गुफा बंद कर रखे, तो इसमें अंदर जाने की कोई अनुमति है नहीं, तो इसलिए हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इससे नीचे उतर के हम जाएंगे तो अंदर जाके गुफा है ये। जय बोले। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में, और इस गौतम बुद्ध नगर जिले में एक गांव स्थित है बिसरक के नाम से। इस बिसरक गांव में ही रावण का जन्म हुआ था। यहीं पर रावण के पिताजी श्री विश्वश्रवा जी ने पूजा की थी, तपस्या की थी। जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। वहीं पर ये शिव मंदिर बना हुआ है, और इस शिव मंदिर पर रावण पूजा करने आता था, लंका में रहता था, लेकिन रोज वह अपने पुष्पक विमान से इसी शिव मंदिर की पूजा करने के लिए आता था। मेरे साथ में आए हैं मेरे भाई रोहित अग्रवाल जी। चलिए जानते हैं इनका कैसा अनुभव रहेगा आज यहाँ पर आने का, इनसे जानते हैं इनके बारे में। रावण का मंदिर बहुत पहले सुन रखा था, तो उसे देखने का एक मन में एक उत्साहित भी था कि रावण का मंदिर कहाँ है, कैसा है। तो उसे देखने के लिए ललाइट में मैं यहाँ पर आया हूँ, और देख के बहुत प्रशंसा भी हो रही है कि इस शिवलिंग के बारे में मुझे पता चला कि बहुत लोगों ने खुदाई तक करी, और उतनी गहरी तक खुदाई करी कि पानी तक आ गया, पर इस शिवलिंग का किसी को कुछ नहीं पता चला ये कितना नीचे तक है। तो रावण एक अच्छा विद्वान इंसान था, गुणी था। अब उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करी है तो बहुत अच्छा लगता है, और हम उस शिवलिंग की आज अर्चना भी करेंगे। यहाँ पर जो शिवलिंग बना हुआ है वो इतनी गहराई के अंदर बना हुआ है कि आज तक उसका कोई पार नहीं पा सका है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे खुदाई करके भी देखी है। खुदाई करते हैं तो काफ़ी नीचे जाकर पानी निकल आता है, लेकिन शिवलिंग का अंत अभी तक नहीं मिला है। चलिए अब हम आपको इस शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, और इस मंदिर के साथ में जो महाराज विश्वश्रवा जी थे उनके भी दर्शन कराएंगे, और साथ में और भी देवताओं के दर्शन यहाँ पर कराएंगे।
और हम जा रहे हैं शिव मंदिर के अंदर, जहाँ पर रावण जी के पिताजी श्री विष्णु शर्मा जी पूजा करते थे, तपस्या करते थे, और रावण जी इसी शिवलिंग की पूजा करते थे। ये काफ़ी पुराना शिव मंदिर है और ये शिवलिंग इतना गहरा है कि आज तक इसका कोई पार नहीं पा सका है। इस शिवलिंग की खोज करने के लिए काफ़ी लोगों ने इसमें खुदाई की, लेकिन काफ़ी नीचे जाने के बाद में पानी पानी आ जाता है, लेकिन इस शिवलिंग का छोर आज तक किसी को नहीं मिला है। कितने अंदर तक ये शिवलिंग गया हुआ है इसका कोई किसी को पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, एक बार गौर से दिखा देते हैं आपको। साथ में आप देख रहे हैं ये काफी ऊंचा मंदिर बनाया हुआ है ये। साथ में कार्तिकेय माता पार्वती और गणेश भगवान को विराजमान कर रखा है। यहाँ पर शिव मंदिर में ये शिव जी का ये शिव परिवार है, जिसमें बीच में आप देख रहे हैं ये माता पार्वती हैं और साथ में एक कार्तिकेय महाराज जी हैं और गणेश जी हैं। भोले बाबा के पुरोहित तपस्वी ऋषि विश्वश्रवा व प्रकांड विद्वान रावण की जन्मभूमि पर चिरकाल से बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर मनवांछित फल देने वाला ग्राम विसर्ग सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा। भोले बाबा की ही प्रेरणा से इस मंदिर का पुनरुत्थान बाबा रामदास जी की आज्ञा से निम्न भाग्यवान सेवकों को 25 जून 2018 को अवसर प्राप्त हुआ। उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ के देव समाज को जितना भी अधिक से अधिक इसके फलस्वरूप वैभवता, धन संपदा, भक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य मिले, यह हमारी कामना है। इसकी कहानी है, माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा से एक महल बनवाया था। उस महल में रहने से पहले उन्होंने विद्वान ऋषि विश्ववा को पूजन करने के लिए बुलवाया। पूजन करने के पश्चात भगवान शंकर ने ऋषि विश्ववा से दक्षिणा के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, बाबा छोड़िए ना, आपसे क्या दक्षिणा लेना। बाबा ने कहा, नहीं भाई, दक्षिणा तो होती है। इस पर ऋषि ने कहा, भोले बाबा जो मैं मांगूंगा वह आप दोगे नहीं, तो कहने से क्या लाभ है। इस पर बाबा बोले, नहीं तुम कहो मैं दूंगा। तो ऋषि विश्ववा बोले, मुझे यह सोने का महल दे दो जिसकी मैंने पूजा करी है। सो भोले बाबा ने उन्हें वह सोने का महल दे दिया जो लंका के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर इस मंदिर पे ये बहुत बड़ा तुलसा जी का वृक्ष लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये काफ़ी घने एरिया में बना हुआ है। ये इसके लिए एक छोटा सा गमला अलग से बनाया हुआ है इन्होंने, और ये बहुत ही प्यारा वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है तुलसी जी का। और हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको मंदिर में जिन जिन देवताओं की मूर्ति है उनको एक एक करके आपको गौर से दिखाएंगे और उनके बारे में समझाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली मूर्ति है माँ काली की। बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर विराजमान की हुई है। इसके साथ साथ दो छोटी मूर्तियाँ और भी हैं जो और भी भक्तजनों ने यहाँ पर विराजमान की हुई है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे जय बजरंगबली जी, हनुमान जी हमारे विराजमान हैं। ये हर जगह विराजमान रहते हैं, जहाँ भक्तों की रक्षा करने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर ये विराजमान रहते हैं। चाहे माता शिववाली का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो,
या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पर हनुमान जी आपको जरूर मिलेंगे। आप देख रहे हैं बड़े हनुमान जी मंदिर की स्थापित किए हुए हैं, उसके साथ साथ में छोटी तस्वीरें यहाँ पे स्थापित की हुई हैं, वहाँ जिन्होंने स्थापित की हुई है अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में। काली जी साथ में है मंदिर के। थोड़ा सा इनसे जानेंगे हनुमान जी के बारे में, मंदिर के बारे में। काली जी थोड़ा सा बताएंगे आप स्क्रीन में। जैसा कि आपको बता देते हैं, ये जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, यहाँ पर गुर्जर जाति के लोग बहुत ज्यादा हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के लोग बाबा मोहन राम के नाम से पूछते हैं, तो बाबा मोहन राम की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की हुई है। इनके आगे चलते हैं तो ये राधा गणेश लाला नरसिंह जी की मूर्ति है, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा जानेंगे पुजारी जी से इस मूर्ति के बारे में। होने के बाद में या कोई भी मनोकामना वो अपने मन से मांगे तो भगवान से पूरी हो जाती है कि वो जो कहेंगे वो करते हैं। अधिकतर यहाँ से पूरी होती है। पुजारी जी का कहना है कि जो भक्त अपनी मनोकामनाएं मानते हैं, भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं, जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार मूर्तियों में यहाँ पे स्थापित कराते हैं, जो कि इस मंदिर में स्थापित की हुई है। आगे बात करते हैं, हमारे भगवान जी हैं, रावण जी बड़े भाई, रावण जी के बड़े भाई भी हैं और भगवान ने भी विजय किया है। पहले लंका का राजा कुबेर भगवान, जैसा कि पुजारी जी ने बताया, लंका के पहले राजा जो थे वो हमारे कुबेर भगवान थे। कुबेर भगवान हमारे धन भंडार के भी भगवान हैं और कुबेर भगवान से ही रावण ने युद्ध करके लंका को छीना था और इनका जो विमान था पुष्पक विमान वो रावण ने अपने कब्जे में दे दिया। आगे चलते हैं, आगे जो हमारी मूर्ति है श्री लक्ष्मी नारायण जी है। इनके भगवान विष्णु का जो दूसरा नाम है नारायण जी, और साथ में उनकी दामिनी देवी लक्ष्मी जी है। तो क्षीरसागर का सीन यहाँ पर, जो क्षीरसागर लोग विराजमान रहते हैं, सबसे यहाँ पर जुटे हुए होते हैं, वो सीन यहाँ पर बना हुआ है। और अवतार है कि भगवान कलयुग में अवतार होगा भगवान का। जैसा कि अभी तक हम सबको मालूम है कि भगवानों के 23 अवतार हो चुके हैं। जो कलयुग के अंत में 24वां अवतार भगवान जी का होने वाला है, वो है कलकी भगवान जी। उनके 10 अवतार है, युगों के हिसाब से लेते हैं वो ये 10 अवतार, और ऐसे भक्तों को कल्याण करने के लिए लेते हैं उसके हिसाब से ये 24 अवतार। इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। युगों युगों से वैष्णो घाटी की गुफा में तप कर रही मां वैष्णो को भगवान श्री कल्की अपनी संहारणी शक्ति के रूप में धारण करके पृथ्वी पर से कलयुग का समूल नाश करके सत्ययुग की स्थापना करेंगे। यानी कि जब धरती पर पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि भगवान को अवसर देने की जरूरत पड़ जाएगी, तब ये इस धरती पर पाप को मिटाकर पापियों को नष्ट करके कलयुग का नाश करेंगे और फिर सत्ययुग की दोबारा से स्थापना होगी। ये गौरी शंकर जी हैं। पूरे भारत में 2 ही जगह ऐसा रूप देखने को मिलता है। एक तो भटेश्वर में आगरा के पास अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि पर, ये जो सभी तीर्थों के भांजे हैं भटेश्वर, वहाँ एक ये रूप है, एक यहाँ। पूरे भारत में मात्र 2 जगह है। भारत के अंदर सिर्फ 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर ये गौरी शंकर जी की प्रतिमा इस रूप में देखने को मिलती है। पुजारी जी का कहना है कि पहला मंदिर ये है आगरा के अंदर, जहाँ पर अटल बिहारी जी जन्मे थे। वहाँ पर ये केसर जी मंदिर श्री गौरी शंकर जी का जो ये रूप है वहाँ पर है, और दूसरा भारत के अंदर कहीं पर स्थित है तो वो ये मंदिर है रावण की जन्मभूमि विश्वनाथ गांव का प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पर ये मूर्ति रखी हुई है। ये रावण के पिताजी हैं विश्वकर्मा ऋषि जी,
ये रावण के पिताजी ऋषि विश्वेश्वरवा जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर पर तपस्या की थी। यहीं पर रावण का जन्म हुआ था। ये रावण के पिताश्री हैं और बताया जाता है कि जब माता पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने एक सोने का महल बनवाया था, जिसको लंका के नाम से जानते हैं। तो इन ऋषि विश्वेश्वरवा जी को पूजा कराने के लिए बुलाया गया था, गृह प्रवेश करवाने के लिए। जब इनसे शंकर जी ने बोला कि आप अपनी दक्षिणा बताइए, तो ये कहने लगे जी बाबा मैं आपसे क्या दक्षिणा मांगू, आप तो बोले भंडारी हैं। वो कहने लगे नहीं, जब आपने पूजा की है, गृह प्रवेश कराया है, तो दक्षिणा बनती है। तो इन्होंने कहा अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप इस सोने की लंका को ही मुझे दे दो। तब वो सोने की लंका शंकर जी ने दे दी और उसी सोने की लंका में रावण यहाँ से जाकर वहाँ पर राज्य करने लगा। और ये वही रावण है। पहले लंका के राजा बनाए इन्होंने अपने बड़े पुत्र कुबेर भगवान, फिर उनके बाद वो हुए रावण विभीषण कुंभकर्ण। इन्होंने भी तब करके रावण को जब अधिक बल प्राप्त हो गया तो लंका में जाके किया करके और कहते हैं कि रावण ने सभी देवी देवताओं को मंदिर बना रखा था। मंदिर किसी को नहीं बनाया था। जब उनके पिताजी ने कुबेर भगवान को राजा बनाया था और सभी देवी देवता उसमें पूजन करने के लिए गए थे। जब शंकर जी ने उनको बुलाया, इसे सरवा ऋषि को, सभी देवी देवता आमंत्रित किए गए थे। जब उन्होंने दान में दे दिया तो सभी देवी देवताओं को भी दान में दे दिया। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, तो ये मेरा महल है। कुबेर भगवान ने कहा सभी लोग यहीं रहो। जब से सभी देवी देवता वहाँ थे, वो कहते हैं कि सभी लोगों को कैद कर रखा था रावण ने, ऐसा कुछ नहीं। वो तो उनके बड़े भाई ने अतिथि या वो तो वहाँ अतिथि बन के गए थे और अतिथि को घर का अतिथि बना लिया, घर का सदस्य बना के रखने लगे। तो उन्होंने रावण ने जाके थोड़ा और हाथ डाल दिया। पुजारी जी का कहना है या किसी को कुछ कर, ये आपका काम ये आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, इस हिसाब से काम करेंगे। पुजारी जी का कहना है कि रावण ने किसी भी देवी देवता को बंदी नहीं बनाया था। जब शिव जी के सोने के महल की गृह प्रवेश हो रहा था, ऋषि विश्वेश्वरवा जी गए थे। ऋषि विश्वेश्वरवा जी ने उनसे दक्षिणा में लंका मांग ली थी। उस लंका में गृह प्रवेश के टाइम पर सभी देवी देवता पधारे थे। तो जब ऋषि विश्वेश्वरवा जी को शंकर भगवान ने अपनी लंका दे दी थी, तो विश्वेश्वरवा जी ने कहा कि अब यहाँ से कोई भी देवी देवता बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने ये लंका अपने अधिग्रहण कर ली है और यहाँ पर आप सभी मेरे अधिग्रहण में हैं। उसके बाद में लंका का राजा कुबेर जी को बनाया गया। कुबेर जी से लड़कर रावण ने वो राज्य छीन लिया, खुद रावण राज्य करने लगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि रावण ने किसी भी देवी देवता को बंदी बनाया था। वो गृह प्रवेश के समय से ही वहाँ पर रह रहे थे। चलिए, इस मंदिर के बारे में काफी जानकारी हमारे पुजारी जी ने दी। पुजारी जी का अभी तक हमने नाम नहीं पूछा है। पंडित प्रिंस मिश्रा नाम। ये प्रिंस मिश्रा जी हैं, पंडित प्रिंस मिश्रा जी हैं, जो यहाँ पे इस मंदिर की देखरेख करते हैं। इस मंदिर की पूरे देखरेख करते हैं। साथ में इस मंदिर की साफ सफाई, सजावट वगैरह जितने भी प्रकार के मंदिर के अंदर कार्य होते हैं वो सारे हमारे पुजारी जी देखते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय भोले। फाइनली हमारा शूट पूरा हो चुका है। इस मंदिर के बारे में जितनी जानकारी हमको मिली वो हमने आपको दिखाई। आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। अब हम जा रहे हैं अपने घर को वापस। जय भोले की।